हेलो एवरीवन, मैं हरीश सुतार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम कोचिंग पर। मैं आज आपको इंग्लिश का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जो कि कंपटीशन एग्जाम हो, सैनिक स्कूल के एग्जाम हो और जो भी अदर एग्जाम जिनमें इंग्लिश ग्रामर का यूज होता है या आती है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। तो आज अपन क्वेश्चन टैग के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या टॉपिक है अपना? क्वेश्चन टैग। अब देखो, क्वेश्चन टैग क्या होता है? अपनी कही हुई बात को सुनिश्चित करना। अपनी कही हुई बात को सुनिश्चित करना। जैसे कि तुम आम खाते हो, क्या नहीं खाते हो? तो मैंने आपसे कहा लास्ट में कंफर्मेशन के लिए। किसके लिए कहा है? कंफर्मेशन के लिए। ये काम तुमने किया है, मैं कहता हूं ये काम तुमने किया है। फिर कहूं क्या नहीं किया है, तो तुम क्या कहोगे? किया है। क्या कहोगे? किया है। ये तुम्हारी गाड़ी है, क्या नहीं है? तो क्या बोलोगे? हाँ जी, हमारी ही है। तो बात आई समझ में? तो क्वेश्चन टैग का यूज कहाँ होता है? कंफर्मेशन के लिए। नाम से कंफ्यूज नहीं होगे कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्वेश्चन करने के लिए होता है क्या? नहीं। किसके लिए होता है? कंफर्मेशन के लिए, श्योरिटी के लिए या फिर सर्टेनिटी के लिए, यानी कि निश्चितता के लिए। किसके लिए? निश्चितता के लिए। देखो क्या लिख रखा है, क्वेश्चन टैग आर यूज्ड फॉर कंफर्मेशन, यानी कि अपनी कही बात को सुनिश्चित करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग का यूज कहलाता है। अब देखो, क्वेश्चन टैग करने के लिए अपने को दो चीजों की आवश्यकता होती है। वो एक तो होती है वर्ब। क्या होती है? वर्ब। और एक क्या होता है? प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। अब वर्ब कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन कौन सी? एक तो ऑक्सिलरी वर्ब। अरे बोलो कौन सी होती है? ऑक्सिलरी वर्ब। और एक कौन सी होती है? मेन वर्ब। बात आई समझ में? तो ये अपने बाद का काम है। सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, अपनी कही बात को सुनिश्चित करना। और क्वेश्चन टैग के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो क्या है? वर्ब है, और एक क्या है? प्रोनाउन है। अब देखो, क्वेश्चन टैग करने के लिए अपने को कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहले, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग किसमें होगा? नेगेटिव। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखो, तीसरी बात क्या है? टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट टेंस है तो कौन सा रहेगा? क्वेश्चन टैग के बाद भी प्रेजेंट ही रहेगा। और अगर आपका पास्ट टेंस है तो क्वेश्चन टैग लगाने के बाद भी कौन सा रहेगा? पास्ट टेंस रहेगा। अगला है अपना एब्रीविएट फॉर्म। क्या है? एब्रीविएट फॉर्म। एब्रीविएट का हिंदी में मतलब होता है संक्षिप्त रूप, यानी कि छोटा रूप। क्या होता है? छोटा रूप। अब देखो, ये क्या नई चीज आ गई? यानी कि मैं अगर कहूं कि कैन नॉट, तो इसका छोटा रूप क्या होगा? कांट होगा। क्या होगा? कांट होगा। बात आई समझ में? अगर मैं आपसे कहूं विल नॉट, क्या होगा? विल नॉट। तो इसका क्या होगा? वॉन्ट होगा। क्या होगा? वॉन्ट होगा। तो ये अपने क्वेश्चन टैग के ऊपर है। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन टैग क्या होता है? अपनी कही बात को सुनिश्चित करना। यानी कि जैसे, क्या तुम आम खाते हो, क्या नहीं खाते हो? तो फिर मैंने लास्ट में कंफर्म किया है। जैसे कि ये कुर्सी मेरी है, क्या नहीं है? तो तुम बोलोगे हाँ तुम्हारी ही है। तो लास्ट में जो क्या नहीं है, तो ये किसके लिए यूज हुआ है? कंफर्मेशन के लिए, यानी कि मेरी कही बात को मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं। आगे देखो, क्वेश्चन टैग करने के लिए अपने को दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो वर्ब चाहिए और एक क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए। अगला, सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। सेंटेंस कैसा होता है? अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव रहेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग करते समय कौन सा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगला क्या है? एब्रीविएट फॉर्म लिखना, यानी कि छोटी सी फॉर्म लिखना उसकी। ये मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल करके। चलो आगे चलते हैं। दोहरा यानी कि दोबारा। ठीक है? हाँ, अब अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, द टीचर इज टीचिंग, इज नॉट ही, इजंट ही। इसको क्या कहते हैं? इजंट ही, यानी कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं? तो देखो इसको क्या है? अध्यापक पढ़ा रहे हैं। यहां तक सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। पर जैसे ही क्वेश्चन टैग करूंगा क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आगे जाके सेंटेंस किसमें बदल गया? नेगेटिव में बदल गया। और देखो अगला एग्जाम्पल, ही इज नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, यानी कि किसी बंदे को एक प्रोजेक्ट दिया गया है और ये कह रहा है कि वो उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन कर रहा है क्या कर रहा है, यानी कि अगला क्या है? क्या कर रहा है।
तो यहां से यहां तक सेंटेंस कौन सा था, नेगेटिव था, और कोमा लगने के बाद क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और देखो दे डिड नॉट डू द वर्क, यानी कि वे काम नहीं करते थे। और अगला है क्या करते थे, अगला क्या है, क्या करते थे। देखो इसको ये क्या ले रहा है, नॉट। नॉट किसको बताता है, नेगेटिव सेंटेंस को। किसको बताएगा, नेगेटिव सेंटेंस को। दे डू नॉट डू द वर्क, और डिड दे क्या करते हैं, तो आगे जाके सेंटेंस किसमें बदल गया, पॉजिटिव में बदल गया। एक और बताया था कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। अगला क्या था, टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट टेंस है तो पास्ट ही रहेगा। इसको देखो, द टीचर इज टीचिंग, यानी कि एक हिसाब से प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है, तो यहां भी क्या आया, प्रेजेंट ही आया। अगला देखो, ही इज नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ये भी प्रेजेंट है, यहाँ आके भी क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ। इसको देखो, दे डिड, डिड किसको बताता है, पास्ट को बताता है, तो यहाँ भी क्या आया, पास्ट ही आया। आगे बात समझ में, तो चार चीजें ध्यान रखनी है क्वेश्चन टेक करते समय। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो किसमें जाएगा, नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस किसमें जाएगा, पॉजिटिव में, और टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगला जो चौथा पॉइंट था वो था एब्रीविएट फॉर्म, यानी कि उसको संक्षिप्त में करना। देखो इधर ये लिख रखा है द टीचर इज टीचिंग, और इजंट ही, यानी कि जैसे कि मैं कहूं नॉट, पूरा लिखता हूं इज नॉट, तो इसको क्या लिखूंगा, इजंट, क्या लिखूंगा, इजंट। और ये इसकी क्या हो गई, संक्षिप्त फॉर्म हो गई, यानी कि एब्रीविएट फॉर्म हो गई, शॉर्ट फॉर्म हो गई, छोटी फॉर्म हो गई। तो अब अपना नेक्स्ट जो है वो ये कि किसको कैसा शॉर्ट लिखना है, यानी कि जैसे इज नॉट हो गया तो इसको इजंट लिखोगे, आर नॉट हो गया, क्या हुआ, आर नॉट, तो इसको क्या लिखना है, आरंट लिखना है, क्या लिखना है, आरंट लिखना है। तो कौन किस में बदलेगा, अगला अपना यही टॉपिक है। देखो देखें, यानी कि क्वेश्चन टेक करते समय एब्रीविएट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म का जो यूज किया जाता है वो कैसे बनती है वो अपने को देखना है। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म है, तो इनको ध्यान में रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर कहीं डू प्लस नोट का यूज करना है तो वहां किसका करोगे, डोंट का, किसका करोगे, डोंट का। अगला देखो, डज प्लस नोट है तो वहां क्या आएगा, डजंट आएगा। डिड प्लस नोट क्या होगा, डिडंट होगा। हेज प्लस नोट क्या होगा, हेजंट होगा। हेड प्लस नोट क्या होगा, हेडंट होगा। वाज प्लस नोट क्या होगा, वाजंट होगा। और इसी तरह वर प्लस नोट वरंट होगा। हैव प्लस नोट क्या होगा, हेवंट होगा। यानी कि ये सारी चीजें इसी तरीके से चलेगी। और ये अपने यहाँ पे क्या आ गए हैं, मॉडल आ गए, क्या आ गए, मॉडल आ गए। तो जितने भी मॉडल हैं, शेल, विल, कैन, मे, माइट, वुड, शुड, कुड, तो इन सबके लिए क्या होता है, मॉडल प्लस नोट, यानी कि इसको आप मोडांट बोल सकते हो। कैसे भाई, शेल प्लस नोट है तो ये क्या बनेगा, शांत बनेगा, इसको ध्यान में रखना, ये आता है एग्जाम में। शेल प्लस नोट क्या होगा, शांत होगा। विल प्लस नोट क्या होगा, वोंट होगा। कैन प्लस नोट क्या होगा, कांट होगा। मे प्लस नोट क्या होगा, मायंट होगा। और माइट प्लस नोट क्या होगा, माइंट होगा। अब देखो ये क्या है, लेट्स, क्या है, लेट्स है, यानी कि लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, एक चीज और, ये जो आप लगा रहे हो इसको क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी, क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी। और ये अपोस्ट्रोफी क्या है, एस है। अब देखो लेट्स लिख रखा है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, लेट अस है, क्या है, लेट अस है। तो इसके लिए किसका यूज होगा, शेल बी का यूज होगा, किसका होगा, शेल बी का यूज होगा। ये काम की चीज है। देखो अगर कहीं लेट्स लिख रखा है तो इसके लिए किसका यूज होगा, शेल बी का यूज होगा, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलो अब अपन इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। हाँ हाँ देखें, राधिका सेंग वेल, सबसे पहले ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव, यहां तक तो क्या लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टेक किस में बनेगा, नेगेटिव में। देखो कहां कहां नेगेटिव है, क्या ये नेगेटिव है क्या, नहीं। ये है क्या, नहीं। ये है क्या, नहीं। तो वैसे उत्तर का पता चल रहा कौन सा है, सी। और फिर भी इसको कंफर्म करेंगे। देखो राधिका सेंग वेल, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, यानी कि कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। कौन सा है, पास्ट टेंस है। ये कैन की फॉर्म किसमें है, प्रेजेंट में है। ये डज किसके लिए आता है, प्रेजेंट के लिए आता है। विल किसके लिए आता है, प्रेजेंट फॉर्म ही है उसकी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, डिडंट सी हुआ। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि कहीं अगर डिड प्लस नॉट लिख रखा है तो इसको क्या लिखेंगे, डिडंट लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये नीचे वाले एग्जाम्पल थोड़े अच्छे हैं, इनको समझते हैं।
इसको देखना, कहीं भी आपको अगर एम नोट का यूज करना हो तो आप अगर ऐसा करोगे तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा है तो आपका आंसर होगा आरंट होगा। क्या होगा? आरंट होगा। और अगर कहीं आर प्लस नोट लिखा है तो इसका भी क्या होगा? आरंट ही होगा। आई बात समझ में? तो बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, अगर एम नोट लिख रखा है तो इसका एम नहीं होगा, आरंट होगा। देखो, आई एम ऑनेस्ट यानी कि एम आ गया है, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो कौन सा आंसर चाहिए? सी वाला। क्लियर है? अब देखें, माई वाइफ कुक्स वेरी वेल, यानी कि ये कह रहा है कि मेरी बीवी अच्छा खाना बनाती है। कौन सा सेंटेंस है? यहां तक पॉजिटिव है, तो आगे इसमें क्वेश्चन टैग में किस में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। क्या ये नेगेटिव है? क्या हाँ है। क्या ये है? क्या? तो ये ऑप्शन कट गया। ये भी है और ये भी है। देखो, माई वाइफ कुक्स वेरी वेल, अब ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। अब देखो, इजंट शी, आरंट ही, क्या ही महिला के लिए यूज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो फीमेल के लिए क्या आता है? शी आता है। क्या आता है? शी आता है। तो एक ऑप्शन वैसे ही कट गया। अब आपके पास दो बचे हैं, इजंट शी और डजंट शी। अब देखो, जब भी ऐसी कंडीशन हो, ये रूल मान लो आप, अच्छा रूल है कि जब भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, जब भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो, तो उसके लिए डू, डज और डिड का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डू, डज और डिड का यूज करते हैं। इस सेंटेंस को वापस लिख रहा हूं, माई वाइफ कुक्स वेरी वेल। क्या इसमें कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है? क्या नहीं है। ये कुक्स क्या है? मेन वर्ब है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो आप मेन वर्ब के लिए डू, डज और डिड का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को देखो, माई वाइफ कुक्स वेरी वेल, तो अपने लिए क्या आंसर होगा इसका? डजंट शी। क्या आएगा? डजंट शी। ये कितनों का सही था? शाबाश। अगला देखें, अगला है, अरुण कुमार कैन प्ले अ वॉयलिन, यानी कि अरुण कुमार एक वॉयलिन बजा सकता है। अब ये क्या हो गया? कैन एक मॉडल हो गया। क्या हो गया है? मॉडल हो गया है, यानी कि कैन प्लस नोट वाली कंडीशन बन गई। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? कांट होगी। बस सीधी सी बात है। देखो, कांट कहाँ कहाँ दिख रहा है? क्या ये सेंटेंस आपका पास्ट में है क्या? नहीं, ये तो प्रेजेंट है। कौन सा है? प्रेजेंट है। और ये कुड क्या है? पास्ट में चला गया। डजंट और डोंट देखना है भाई, कैन की जो एब्रिविएट फॉर्म डजंट होती है क्या? नहीं होती है। डोंट होती है क्या? नहीं होती है। तो एक ही आंसर है, कौन सा? कांट ही। ठीक है, चलो ठीक है सर। हाँ देखें, कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनमें नोट नहीं लगा रहता है। क्या नहीं लगा रहता है? नोट नहीं लगा रहता है, और अपन पहचान नहीं पाते हैं ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो इनके लिए क्या है कि देयर आर सर्टेन वर्ड विच आर नेगेटिव, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि हमेशा नेगेटिव रहते हैं, जैसे हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, नाइदर, शेल्डम, लिटिल, फ्यू, नन और नथिंग। यानी कि इन सेंटेंस का मतलब जाता ही नेगेटिव सेंस में है। देखो एग्जांपल, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। अब देखो, ये कह रहा है ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, यानी कि वह हमेशा समय पर आता है। तो ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको देखो, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी कभार। क्या होता है? कभी कभार, यानी कि नेगेटिव सेंस जा रहा है। कौन सा सेंस जा रहा है? नेगेटिव सेंस जा रहा है। यानी कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी कभार ही काटते हैं, यानी कि हर जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है। तो इसका मीनिंग किस में जा रहा है? नेगेटिव सेंस में जा रहा है। तो इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। इसको देखो, दे ऑफ्टन हेल्प मी, यानी कि वे अक्सर मेरी मदद किया करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, दे ऑफ्टन हेल्प मी। तो इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। इसको देखो, इट हार्डली रेन्स हियर, यानी कि यहाँ मुश्किल ही बारिश होती है, यानी कि ना के बराबर बारिश होती है। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर ना के बराबर बारिश होती है। तो ये सेंटेंस किस सेंस में जा रहा है? नेगेटिव में। इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। देखो बनाते हैं, he always comes on time, यानी कि वह समय पर आता है। तो इसके लिए क्या होगा? doesn't he। अब देखो, doesn't he कहाँ आया? क्योंकि ये comes क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। और अभी बताया था, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय मेन वर्ब की जगह आप डू का,
डज का और डिड का प्रयोग करते हैं। अपना सेंटेंस किस में जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, तो प्रेजेंट टेंस के लिए डू और डज का यूज होगा। ही क्या है, सिंगुलर है, इनमें से सिंगुलर के लिए किसका यूज होगा, डज का यूज होगा। और पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नॉट बनेगा, यानी कि नेगेटिव बनेगा। और डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, डजंट होती है। क्या होती है, डजंट होती है। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। he always comes on time, doesn't he, यानी कि वह समय पर आता है, क्या नहीं आता है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए अपन ने doesn't he का यूज किया है। अगला देखो, barking dogs seldom bite। अब ये क्या है, यानी कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस किसमें जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। तो नेगेटिव का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। barking dogs seldom bite, डू दे, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डू दे बनेगा। यानी कि आपको इसमें पता नहीं चल रहा है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसलिए ये लिख रखा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं। यहाँ क्या आ रहा है, शेल्डम आ रहा है, और ये भी क्या है अपना यहाँ पर शेल्डम है। ठीक है, तो इसका क्या बना, डू दे। अगला है, दे ऑफ्टन हेल्प मी, यानी कि वे अक्सर मेरी मदद किया करते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो ये होगा डोंट दे। क्या बनेगा, डोंट दे बनेगा। अगला देखो, सॉरी हाँ सही है, इसको देखें, इट हार्डली रेन्स हियर, यानी कि यहाँ ना के बराबर बारिश होती है। तो क्वेश्चन अपना सेंटेंस का सेंस किस में जा रहा है, किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। शाबाश, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, डज इट। क्या बनेगा, डज इट, यानी कि यहाँ मुश्किल से बारिश होती है, क्या होती है, तो ये अपना क्या बन गया, पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है,